देखिए पिछले क्लास में आप लोग जो पढ़े थे याद है कि CH वाला केस पढ़े थे। जो भी होगा आगे पढ़ते जाएंगे। सुनो, देखो पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे, बताओ कि जो एंड में आता है CH, याद है आपको? जैसे MATCH आ रहा था, तो मैच, सुनो, मैच का आप क्या बनाओगे? प्लूरल। तो मैच का मैचेस बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? MATCH, उसके बाद ES जोड़ रहे थे, यही तो था। देखो एक और एक्सेप्शन है, कभी कभी CH का उच्चारण जिसको आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो, उसको आप CH, जैसे मालूम चला दो वर्ड है यहाँ पे एक्सेप्शन में, कि चलो यहीं पे समझा देते हैं। जैसे मालूम चला मैं मोनार्क लिख देता हूँ। मोनार्क मतलब जैसे राजशाही कैसे होता है ना, राजशाही को कहोगे आप सीधा सीधा मोनार्क का। देखो उच्चारण जो एंड में आ रहा है CH, उसका क्या आ रहा, का आ रहा कि नहीं आ रहा? जब ये सिंगुलर से प्लूरल बनेगा तो आप एंड में सिर्फ मोनार्क तो सीधे सीधे लिखोगे और एस लगाओगे, ES नहीं लगाना। क्यों? देखो CH का उच्चारण अगर चा होगा तब ES, अगर CH का उच्चारण अगर का होगा तो सिर्फ एस लगाना, तब वो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। तो एक और वर्ड जैसे मालूम चला स्टोमक है, तो स्टोमक का बताओ क्या बनेगा? स्टोमक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चलिए लिखिए, जब स्टार लगा के जल्दी जल्दी आप लिखो, जब CH का उच्चारण, जब CH मतलब हाँ CH का उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, जब CH का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का हो, जब CH का प्रोनाउंसिएशन का हो, तब इसका प्लूरल, जब CH का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन का हो तब इसका प्लूरल एस लगाकर बनाते हैं, तब इसका प्लूरल एस लगाकर बनाते हैं। अब चलो दो एग्जाम्पल लिखो। मोनार्क, पहला मोनार्क का मोनार्क्स बनेगा और दूसरा स्टोमक का स्टोमक्स बनेगा। और ये कर लीजिए, हो गया क्लियर? CH का दो आप एक्सेप्शन लेके चलें, ये बातें आपका ख़त्म। अब चलिए ये दोनों बातें, अरे राजशाही होता है, राजशाही समझते हो, राजा से संबंधित, ठीक है। देखो अब आओ अगला लिखें। देखो अब एक बात कीजिए, सुनो गौर से सुनना जना, याद करो टोमेटो वाला केस याद है आपको? याद करो इसका जब प्लूरल बनाते थे तो कैसे बनता था? टोमेटोज, याद है आपको? जैसे पोटैटो बनाओगे तो कैसे बनाओगे? पोटैटोज, ES जोड़ते थे, यानी वर्ड के एंड में अगर आता था ओ से अगर एंड होता था ES जोड़ते थे। कुछ और ऐसे एक्सेप्शन थे जिसके एंड में ओ तो आता था, लेकिन जब उसका प्लूरल बनाते जाने थे तब क्या होता था? सिर्फ एस लगाते थे। याद है आपको? दोनों सही है, यानी एक्सेप्शन वाला भी केस और ES वाला केस दोनों कर लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके एंड में दोनों होता है, आप एस लगा दो है ना तो भी सही होगा, और ES लगाओगे तो भी सही होगा। तो स्टार लगा के लिखो। जब किसी नॉन के एंड में, एंड मतलब अंत में, संज्ञा के अंत में ओ आता है, जब किसी नॉन के अंत में ओ आता है, जब किसी नॉन के अंत में ओ आता है, तब उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, एस या ES प्लूरल बनाने के लिए एस या ES दोनों में से एक लगाकर बना देते हैं। वो कुछ ही शब्द हैं, कुछ ही वर्ड हैं जो आप एक्सेप्शन में लगाओगे, वो ये हैं जो लिखा हुआ आपको
समझे कि नहीं समझे कि इनको एस भी लगा दोगे तो भी प्लूरल होगा और ईएस लगाओगे तो भी प्लूरल हो जाएगा, दोनों सही है। जैसे कार्गो, कार्गो का कार्गोज हो जाएगा और कार्गोज ईएस लगा के भी होगा। कार्गो का मतलब सीधा सीधा होता है जब पानी वाला जहाज़ पे माल पूरा एकदम सज धज के जाता है, माल भरा हुआ, तो उसको आप सीधे सीधे क्या कहोगे, कार्गो कहोगे। क्लियर है। और एक और है जिसका नाम होता है लैसो। लैसो का मतलब होता है फंदा डालकर पकड़ने का रस्सा। कई जगह पे देखोगे कोई रस्सी से किसी चीज़ को पकड़ना तो आप फंदा बना देते हो और उसके बाद उसको फेंकते हो और उसके बाद उसको टाइट करके पकड़ के खींच लेते हो। ऐसा देखा कि नहीं देखा, उसको आप लैसो कहते हैं। ऐसा देखा है नहीं, आप लोग भी बहुत जगह पे किए होंगे एक्सपेरिमेंट कि भाई वो नहीं आ रहा है तो ऐसा गोला लगाया, फेंका और फेंकने के बाद उसको टान के लेके चले। हाँ, कई केस में ऐसा देखा, उसको आप क्या कहोगे, लैसो। एक और नाम है पोर्टिको। पोर्टिको का मतलब होता है द्वार मंडप। ऐसा देखा है, द्वार मंडप देखा है ना आप लोग, तो उसको ही आप कहोगे पोर्टिको। और पोर्टिको द्वार मंडप नहीं समझते? हाँ, मंडप देखा है। हाँ, तो द्वार का मतलब क्या समझोगे, गेट को कहना। और क्या द्वार नहीं समझते हो, गेट सीधा सीधा। तो आप बताइए इसका प्लूरल क्या बनेगा, दो तरीके से बनेगा। क्या बनेगा बताओ, या तो आप पोर्टिकोज लगा लो, एस सिर्फ लगा लें, या फिर ईएस लगा ले, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताओ लैसो का क्या बनाओगे, एस लगा के भी ईएस लगा, दोनों सही कर लीजिए। ज़्यादा नहीं, 3 ही 4 है बस, ये सब जिनका दोनों फॉर्म सही होगा। नहीं तो या तो एस लगाते थे या तो ईएस लगाते थे, इसमें दोनों सही है, हो जाएगा। इसमें लिख देना कार्गो का मतलब सामान से लदा हुआ जहाज। कार्गो सामान से लदा हुआ जहाज। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो कुछ इतना हो गया ख़त्म, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनको हटा दे, हटाते चले जाए। चलिए, इसलिए हटा रहे ताकि जगह मुझे मिल जाए। अब देखिए मेन पॉइंट ध्यान दो। कुछ टाइम पहले आपको बताया गया था कि जैसे मालूम चला मैन है तो इसका प्लूरल एम-ई-एन मेन होगा, याद है आपको। वुमन है तो वीमेन होता है, याद है आपको, याद है ना। और एक बात और था, जैसे मैं लिखूँ मैन सर्वेंट, याद है आपको, तो इसका प्लूरल अगर बनाने जाओगे तो दोनों तरफ आप बनाते थे मेन और होता था सर्वेंट्स, याद है ना। दोनों तरफ आपको प्लूरल लगा के बनाना पड़ता था, ये भी याद ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, लेकिन देखोगे इसमें है हाइफन वाला केस। हाइफन समझते हो, नहीं समझ में आता तो समझ जाना, डैश लगाओ। समझे कि नहीं समझे। देखो हाइफन लगा हुआ है कि नहीं। कंपाउंड नॉन तो ये भी है और कंपाउंड नॉन ये भी है, समझ। दो कंपाउंड का मतलब सीधे सीधे दो वर्ड का जुड़ना एक साथ, समझ जाना, कंपाउंड होगा। तो आप देखोगे ये कंपाउंड नॉन है, तो इसका अगर प्लूरल बनाने जा रहे हो तो दोनों में आप चेंजेस कर रहे तब बन रहा, याद है। कुछ ऐसे भी थे जिसमें मेन फॉर्म को चेंज करते थे, जैसे ब्रदर इन लॉ, याद है आपको। ब्रदर इन लॉ का बताइए प्लूरल फॉर्म क्या था, तो मेन वर्ड में ही परिवर्तन करते थे। तो ब्रदर का क्या बनाओगे, ब्रदर्स लगाओगे, उसके बाद इन लॉ लिखोगे, याद है। ये सब तो पढ़ चुके थे। लेकिन इसमें देख लोगे कि जिसमें हाइफन नहीं है और उसका प्लूरल करने जाओगे तो आप ऐसा मत करना मैन का मेन कर दोगे, मैन का क्या कर दोगे, मेन, उसके बाद यहाँ पे आप सीधा सीधा ईटर कर दोगे। ऐसा गलत होता है। जब भी आपको बिना डैश वाला मिले और मैन वुमेन लगा हुआ मिल जाए तो आप एंड वाला जो होगा ना उसमें सिर्फ एस लगाना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। तो मैन, देखो मैन, अब इसका क्या बनाओगे प्लूरल, मैन ईटर्स होगा। ये बातें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आप ध्यान रखोगे। अब इसका बताओ प्लूरल क्या लिखोगे, M-A-N मैन है, उसके बाद मैं लिखूँ ईटर, बिना हाइफन का है। तो ऐसे कैसे बताओ, इसका जब प्लूरल बनाने जाओगे तो मेन ईटर नहीं लिखना है आपको, गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा मैन का मैन, और इसका जो एंड है ना, एंड वाला वर्ड, उसमें E-T-E-R-S लिखना पड़ेगा, जो भी है एस लगा के काम चलेगा, तब ये सही होगा। तो बताओ जो मैन लवर है, मैन ईटर मतलब जो इंसान को ही खा जाता है, सीधा सीधा। मैन ईटर नरभक्षी वाला काम। मैन लवर मतलब जो इंसान से प्रेम करने वाला काम। मैन हेटर मतलब जो इंसान से नफरत करने वाला होता है। वुमेन लवर मतलब जो वुमेन से प्यार करने वाला होता है। उसी तरह वुमेन हेटर भी हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कर लोगे। तो बताइए, अगला पॉइंट लिखिए।
अगला पॉइंट में जब मैन या वुमेन लगाकर कोई शब्द कंपाउंड नाउन बनाता हो, मैन या वुमेन लगाकर कोई शब्द, यानी नॉन का ही शब्द होना चाहिए, याद रखना। मैन या वुमेन लगाकर कोई शब्द कंपाउंड नाउन बनाता हो और वो बिना हाइफन का हो, और वो बिना हाइफन का हो, हाइफन लिखना आएगा नहीं तो आप ये समझ जाना, हाइफन HYPHEN हाइफन। फिर से जब नॉन या मैन या वुमेन लगाकर, है ना, कोई शब्द कंपाउंड नाउन बनाता हो और उसे लिखना और वह बिना हाइफन का हो, और वह बिना हाइफन का हो, और वह बिना हाइफन का हो, तब उसका प्लूरल अंतिम वाला शब्द, अंतिम वाला वर्ड, एंडिंग वर्ड, अंतिम वाला शब्द एंडिंग वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। अंतिम वाला शब्द एंडिंग वर्ड, अंतिम वाला शब्द एंडिंग वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। बोलो, ये सब का PDF ये दे देंगे आपको असाइनमेंट और आपका टेस्ट चलेगा, तो कर लोगे ना। चलिए, तो आप बताओ, ये लिख लेना ऐसा करके डैश लगा के, मैन ईटर, तो क्या लगाओगे, मैन ईटर्स हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? उसी तरह बताओ सेकंड वाला कैसे बनेगा। चलिए, हो गया, कर लोगे रेस्ट ऑफ द, बताइए। मैन ईटर्स तो हो जाएगा, उसी तरह मैन लवर्स होगा, मैन हेटर्स होगा, वुमेन लवर्स होगा, और उसी तरह एक और जोड़ लेना, वुमेन हेटर, सॉरी हाँ वुमेन हेटर कर लेना एक। कर लोगे? बोलिए, कोई दिक्कत? ठीक है ना। चलिए, आप देखो, फिर से देखिए यहाँ क्या बिना हाइफन का है। देखो, मैन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, है ना, मैन टीचर, वुमेन टीचर, बिना हाइफन, हाइफन समझ, बिना डैश वाला, सीधा ऐसा। अरे देखो, याद करो, आपको बताया था ना, जैसे मैं कहूँ मैन डॉक्टर, चलो ऐसा कर लो, अगर ऐसा लिखा हो, इमेजिन करो, तो बताओ ये हाइफन वाला है केस। अगर इसका प्लूरल करोगे तो दोनों तरफ प्लूरल मानना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? मैन का क्या बनाओगे, मेन, और डॉक्टर का क्या बनेगा, डॉक्टर्स। याद है ना आपको? तब ये सही होगा। समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर बिना हाइफन का है, देखो अभी बताया ना, बिना हाइफन का है, तब बताओ क्या होगा, मैन तो ऐसे ही रहेगा, डॉक्टर्स हो जाएगा, वीमेन ऐसे ही रहेगा, डॉक्टर्स हो जाएगा। कर लोगे? चलो जल्दी से करो, इसका भी प्लूरल करो। समझ में आ गया? अरे प्लूरल करने आएगा, कीजिए जल्दी। मैन डॉक्टर्स लिखना पड़ेगा, वुमेन डॉक्टर्स, मैन टीचर, वुमेन टीचर्स, है ना, मैन टीचर्स। नहीं समझ में आया? देखिए, अगर देखो डैश लगा हो बीच में सीधा सीधा, अगर तो मैन का मेन करना पड़ेगा और डॉक्टर का क्या करोगे, डॉक्टर्स, तब ये सही होगा। अगर मालूम चला हम यहाँ से बीच से ही गायब कर दे और लिखा हुआ मैन डॉक्टर, समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब ऐसा नहीं कर सकते, जैसे मालूम चला इसका प्लूरल आपको बनाना, तो मेन डॉक्टर्स नहीं लिखेंगे, मेन इसको मानेंगे, समझ जाएंगे एक ही वर्ड, तो एंड वाला में सिर्फ एस जोड़ देंगे। हम जब बिना डैश का लिखते हैं तो समझ जाना एक ही वर्ड है, दोनों मिला के एक ही है, अलग अलग नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? तब उसको मानेंगे कि इनके एंड में एस जोड़ देंगे। जब हम डैश लगा दे बीच में तो समझ जाना अलग अलग, तो मैन का मेन और डॉक्टर का डॉक्टर्स, तब ये सही होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? हाँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अरे फिर से देखो, अगर मैं यहाँ पे डैश नहीं लगाया हूँ, डैश लगाया हूँ नहीं ना, तो समझ जाना एक ही वर्ड है, एक वर्ड मतलब एक ही वर्ड है, तो एंड में क्या जोड़ोगे, सिर्फ एस जोड़ देंगे, तो प्लूरल बन जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और जब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैन है,
है ना, और बीच में मैंने डैश लगा दिया। डैश का मतलब सीधा सीधा आप समझ जाओ कि घेरा मार दिया। घेरा मतलब समझोगे घर के बीच में हमने दीवार डाल दिया, तो ये अलग रूम, ये अलग रूम, तो दोनों अलग रूम का अलग अलग होगा कि नहीं होगा। मेन का क्या बनाओगे, मेन, और डॉक्टर क्या बनेगा, डॉक्टर्स, और दोनों का दीवारें एक कर दिया, तो एक के रूम में कहलाएगा। तो समझोगे एक के एंड में एस जोड़ के काम चला लेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कर लो। हाँ वो देखो डैश और हाइफन में फ़र्क है, जब हम लोग पढ़ेंगे सिंबल तो उसमें समझाएंगे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अभी दोनों को एक ही केस लेके चलो, ठीक है, चलो, वरना फिर उलझे पड़ोगे उसमें तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिलहाल ऐसा करके चले, मान लो कि डैश देखो थोड़ा लंबा और थोड़ा कम, यही फ़र्क है बस, ठीक है ना, मतलब चिन्ह की बात करें, सिंबल की बात करें तो ठीक है, लेकिन अलग अलग होता है, ये मत समझना कि दोनों सेम होते हैं। मैं मतलब वर्बली ऐसे लेके चल रहा हूँ कि दोनों मान लो सेम। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए हो गया ना, क्या बनाओगे, ये वाला कर लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, ये सब हटा दूँ, ये सब समाप्त करते जा रहे, बोलिए। चलिए अगला पॉइंट अब लिखेंगे, कुछ ऐसे वर्ड हैं, लिखो, कुछ ऐसे नॉन या कुछ ऐसे शब्द हैं, नॉन के ही कुछ ऐसे शब्द हैं, शब्द का मतलब सब नॉन समझना, वो शब्द का मतलब कुछ और पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री मत घुसा देना। यहाँ नॉन का वर्ड का मतलब सीधा सीधा नॉन को मैं लेके चल रहा हूँ। कुछ ऐसे शब्द हैं यानी नॉन के शब्द हैं, नॉन के शब्द हैं जिनमें हाइफन होते हुए भी, हाइफन मतलब वही डैश, वर्बली लेके चले, समझोगे दोनों एक है, कन्फ्यूज़न ना हो जाए। हाइफन होते हुए भी शब्दों के एंड में एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। शब्दों यानी वर्ड्स, शब्दों के एंड में एस जोड़कर, शब्दों के एंड में एस जोड़कर, शब्दों के एंड में अंत में एस जोड़कर उसे प्लूरल बनाते हैं। ये सब नया नया एकदम आपको मुलाकात होगा, ये सब वर्ड जिसका नाम है फॉरगेट मी नॉट। ये सब समझ रहा क्या क्या वर्ड है, ऐसा किसी को कहेगा फॉरगेट मी नॉट, ऐसा कहा है फॉरगेट मी, उसके बाद क्या कहोगे, नॉट, ये एक बुरा वर्ड है, ऐसा कहोगे फॉरगेट मी नॉट। इसका मतलब होता फूल का एक नाम है फॉरगेट मी नॉट, मुझे भूल, अरे है तो है। अब ऐसे में इसका प्लूरल जब बनेगा तो ऐसे ही छोड़ देना, फॉरगेट लिखना पूरा, है ना, मी भी लिखना डैश लगा के, और डैश में NOTS चलेगा, नॉट्स। बोलिए समझ में आ रहा है। अरे हाँ फूल का नाम भी होता, अरे नहीं होता, रोज़ का रोजेस नहीं लिखते क्या, हाँ पहली बार सुन तो होगा नहीं। चलिए मुझे उम्मीद है कर लोगे। चलिए फॉरगेट मी नॉट, आज के बाद याद रखना, फॉरगेट मी नॉट मतलब एक फूल का नाम। तो आज का हो, आज के याद करना आई लव, है ना, आई लव फॉरगेट मी नॉट। ओ कहेगा बाप रे वाह, ये क्या होता है फॉरगेट मी नॉट, तो समझ जाना एक फूल का नाम, ठीक है। चलो आगे लिखोगे गो बिटवीन, गो बिटवीन का क्या होगा, गो बिटवीन्स, क्या होगा, गो बिटवीन्स, इसका मतलब होता है मध्यस्थ, बीच वाला, गो बिटवीन का गो बिटवीन्स हो जाएगा, ठीक है। पिक मी अप, पिक मी अप का मतलब होता है मदिरा, मदिरा का मतलब होता है वैसा शरबत जिसको पीने के बाद नशा आ जाए, सीधा सीधा शराब की बात करेगा, इसको आप कहते हैं पिक मी अप। याद है आपको, पिक मी अप मतलब उठा लो मुझे, और मुझे उठा लो तो मतलब समझ जाओ किसको उठाना है, समझ में आ रहा है सब। तो आप पिक मी अप आज के बाद याद रखना, पिक मी अप समझ में आ रहा है। पिक मी अप मतलब होता है मदिरा, ऐसा शरबत, ऐसा जिसको पीने के बाद नशा आ जाए, एकदम झूम जाओ कि वाह मज़ा आ गया, तो उसको आप क्या कहोगे, पिक मी अप। तो बताइए इसका प्लूरल क्या बनेगा, पिक मी अप्स हो जाएगा, होगा ना, पिक मी अप्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो टच मी नॉट प्लांट, क्या नाम है, टच मी नॉट प्लांट, इसका मतलब छुई मुई का पौधा। तो अरे हंसी नहीं, ये सब होता है छुई मुई का पौधा, तो आप टच मी नॉट प्लांट्स कहेंगे, एस जोड़ देना खाली, ख़त्म। बोलो कर लोगे,
और एक और है ड्रॉबैक। ड्रॉ मतलब होता है दोष, कमी जिसको कहते हैं। क्या गलत होता है? ड्रॉबैक वही बोलते हैं, दोष, गलती। दोष का मतलब क्या होता है बताओ? अरे दोष बोले कि दोष है, दोष का मतलब क्या समझोगे? गलती है। तो आप यहाँ पे ड्रॉबैक का ड्रॉबैक्स कर लेंगे। एक और वर्ड है जिसका नाम है लुक आउट। लुक आउट, देखो बहुत अंतर है बाबू। एक होता है लुक आउट, होता ना, ये लुक आउट अलग फ्रेजल वर्ब है, और जब इसमें हम हाइफन वाला केस लुक आउट ऐसा कर दें तब इसका मतलब होता है ड्यूटी, आपका कर्तव्य और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है कितना फ़र्क है? सिर्फ मैं यहाँ पे हाइफन नहीं, यहाँ पे हाइफन, मतलब बदल गया, ठीक है ना। लुक आउट का मतलब होता है ये आपकी गलती है। लुक आउट का मतलब क्या समझोगे? मिस्टेक, गलती, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, एरर जिसको कहोगे। आइए लुक आउट का मतलब समझोगे तो ड्यूटी, कर्तव्य, कुछ अंतर नहीं, खाली यहाँ पे डैश और हाइफन का काम है हटने से। हाँ तो ड्रॉबैक्स चलेगा, एक ही वर्ड में जोड़ दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बातें ध्यान दें। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ मदिरा कह सकते हैं आप, वाइन कह सकते हो उसको। वाइन समझते हो? शराब, तो वही है मदिरा। हाँ बोलिए। गो बिटवीन का मतलब होता है गो बिटवीन, मध्यस्थ, बीच वाला। बोलो कर लीजिएगा। देखो ये सब बातें ध्यान रखना थोड़ा थोड़ा सा। बोलिए टच मी नॉट प्लांट्स हो जाएगा, छुई मुई का पौधा। ड्रॉबैक समझ में आ जाएगा? लुक आउट समझ में आ जाएगा? चौकसी या कर्तव्य, गुड फॉर नथिंग। हाँ, गुड फॉर नथिंग मतलब निकम्मी चीज़ है, बेकार की चीज़ है। आप लोग कई लोग बोलता है गुड फॉर नथिंग है ये। गुड फॉर नथिंग मतलब समझ में आया? बेकार की चीज़ है। गुड फॉर नथिंग बोलता है ना, ये गुड फॉर नथिंग के लिए है, मतलब बेकार है, ख़राब है, ऐसे ही है, तो उसको गुड फॉर नथिंग कहोगे। कर लोगे? सब में एस जोड़ देना। अब देखो कई जगह पे फुल लगा के केस बनता है, FUL, फुल। चौकसी मतलब होता है आपकी जिम्मेदारी, जिसको आप कर्तव्य करते, अपना ड्यूटी करते, जिम्मेदारी करते। हो गया? हाँ ये क्लियर है? यहाँ तक कर लिया है? चलो लिखो। एक मिनट रुकिए, मैं सरकारी ये सब वर्ड कल सुनेंगे, और आज भी, और जितने किताबें हैं उसमें बहुत कुछ लिखा होगा ना, जो लिख देंगे आपको, तो उसमें और एक्स्ट्रा बातें हैं तो उसको मेंशन कर लेना, ठीक है ना। कर लोगे? इसको हटा दिया जाए। हाँ, फॉरगेट मी नॉट का मतलब बताओ। हाँ, फॉरगेट मी नॉट फुल का नाम है। चलिए आगे बताओ। गो बिटवीन का मतलब मध्यस्थ, बीच का। पिक मी अप, पिक मी अप मतलब मदिरा, शराब। छुई मुई का पौधा का क्या बोलोगे इंग्लिश में? टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। और सच में वैसा है जैसे टच करते ही ख़त्म हो जाता है। ऐसा देखा कि नहीं? और छुई में मानव नहीं होता, वो कोई आदमी नमक का थोड़ी बना। लुक आउट कर्तव्य, गुड फॉर नथिंग मतलब निकम्मी चीज़ें, जो बेकार की चीज़ें होती। चलिए सुनिए, आप देखोगे कई जगह पे फुल लगा के आता है। जैसे मालूम चला स्पून फुल, इसका मतलब क्या होगा? चम्मच भर के। माउथ फुल मतलब मुंह भर के। ग्लास फुल मतलब समझ जाओगे गिलास भर के। ये CUP लिखा हुआ, कप भर के, CUP। कप फुल मतलब कप भर। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। अरे हाथ भर नहीं, मुट्ठी भर। मालूम चला आपने चावल लिया, बोला एक मुट्ठी भर दीजिए, तो हैंडफुल होगा। अब इसका जब आप पुलर बनाने जाओगे तो स्पून तो ऐसे ही रहेगा, समझे कि नहीं। और फुल में LS जोड़ देना, बस खत्म। S सिर्फ जोड़ देना, स्पून फुल्स। हाँ हाँ, प्लीज़ गिव मी। देखो मुट्ठी भर के लिए क्या लगाओगे? स्पून फुल्स हो जाएगा। अच्छा मुट्ठी भर है ना, तो हैंडफुल लिख लेना, है ना। प्लीज़ गिव मी अ हैंडफुल, या हैंडफुल्स ऑफ राइस। हैंडफुल्स ऑफ राइस का मतलब मुट्ठी भर चावल। प्लीज़ गिव मी हैंडफुल्स ऑफ राइस, इसका मतलब मुट्ठी भर चावल दीजिए।
समझ में आया? मैं कहूँ चम्मच भर के पानी दीजिए, ऐसा हो सकता है? गिलास भर के पानी, अरे चम्मच नहीं, दवाई ववाई एक आध दो बूंद डाल कर पीने के लिए होता है, तो चम्मच भर के बोलता ना, एक चम्मच ले लीजिएगा, उसके बाद काम चल जाएगा, तो वो होता है। अरे कहने के लिए क्या हो सकता है? चलिए कर लोगे, बताओ उसका प्लूरल क्या बनेगा? माउथ फुल्स हो जाएगा, होगा। उसका क्या बनेगा? ग्लास फुल्स होगा ना। इसका बताओ कप फुल्स लिखेंगे, कर लोगे? चलिए, जब एंड में ए फ्यूएल फुल रहे तब उसका प्लूरल एस लगा के बनाते हैं, लिख लेना ये बातें। अरे आप पहली बार पढ़े और कुछ भी नया कुछ मिलेगा, आप टेंशन कहाँ ले रहे हो? अच्छा ब्यूटीफुल, हाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, नॉन थोड़ी है। तुम लोग तो कुछ में फुल हो जाता, चल फुल, तुम लोग का कुछ आदत है ना बड़ा ख़राब है। फुल लग गया था, अच्छा फुल, ई फुल, तो मार देगी फुल और का दम। इन लोगों के दिमाग ही नहीं कि क्या एडजेक्टिव है क्या नॉन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ाई नॉन का बताए थे ना कि व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो मिलेगा, तो कहेंगे क्या दें, तो कहोगे ना मुट्ठी भर चावल, तो मुट्ठी भर चावल का मतलब नॉन वाला केस हो गया। ये लोग तो कुछ है लिमिट ही क्रॉस है, तब फुल आ गया तो फुल मारेगी। चलिए हैंडफुल था, क्या कहोगे? हैंड्सफुल्स कर लगे। अब ऐसा नहीं करना स्पून्सफुल, ऐसा नहीं होगा, स्पूनफुल्स, इन बेस लगाना। जब किसी शब्द के एंड में फुल रहे तो हमेशा क्या लगाओगे? एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाएंगे। हैं? स्पून, स्पून फीडिंग, ऐसा तो फीड का मतलब क्या होता है? खिलाना, चम्मच से खिलाने का केस होता है, स्पून फीडिंग हो रहा है। और क्या हो गया? कई बच्चे के केस में होता है कि स्पून फीडिंग चलता है ना, हैंड फीडिंग नहीं चल पाता, हाथ से नहीं खा पा रहे, तो हैंड फीडिंग ना करके आप क्या कहोगे? स्पून फीडिंग है वो। स्पून फीडिंग समझ ही रहे? स्पून फीडिंग मतलब होता है चम्मच द्वारा खिलाना पिलाने को, हो गया है ना। हाँ वाह, माउथ उसके बाद का फीडिंग, वाह माउथ फीडिंग मतलब मुंह से एक दूसरे को खिला रहे, अपना खाना ले। ये लोग तो छी, कुछ भी करना है तो भीड़ में करके चल देना, बेवकूफ़। हैंड फीलिंग हो सकता है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, बोलो क्लियर है? पक्का? चलिए अब अगला लिखेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखे। सुनो एक बात बता रहा हूँ, देखो आप जब स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ोगे 11th-12th के चैप्टर में है, 11th-12th का लिटरेचर जब ओपन करो और पढ़ोगे, अब पढ़ाते भी तो उसमें ध्यान देना कि जब स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि अंग्रेज़ी खुद का बनाया हुआ अंग्रेज़ का भाषा नहीं है, ये मतलब बोरोइंग लैंग्वेज है। बोरोइंग मतलब, बोरो मतलब उधार लेना, तो उधार लिया हुआ लैंग्वेज है। कहीं भी किसी देश में गया है तो उसके भाषा को चोरी किया और अपने भाषा में मैच कर ली। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कई ऐसे वर्ड, यानी मुला जुला के ये भाषा चला। तो आज भी देखोगे अंग्रेज़ी में कई ऐसे वर्ड हैं जो विदेशी हैं, खुद का उसका नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन भी विदेशी वाला, समझे कि नहीं समझे? उनका खुद का नहीं है, क्लियर है? अरब में गए तो अरब से कुछ वर्ड लेकर आए, हिंदुस्तान में गए तो हिंदी से कुछ वर्ड चुरा लिए, फ्रेंच में गए तो फ्रेंच मतलब फ्रांस से कुछ वर्ड चुरा ली, चोरी कर कर के ये मतलब पूरा लैंग्वेज को क्रिएट किए हैं। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पीकिंग कोई किया जाता है वर्ल्ड में और यूजेबल लैंग्वेज है तो वो अंग्रेज़ी। कोई भी फील्ड में जाओगे तो अंग्रेज़ी के बिना आप अधूरे हो, ये भाषा कंपलसरी है, ये नहीं आएगी तो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगना मुश्किल। कुछ भी आए ना अंग्रेज़ी बोलने आना चाहिए। आप कई जगह पे तो रिश्तों में डिमांड आ रहा है कि लड़की अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, अगर नहीं बोल रही है तो मुश्किल। लड़का तो छोड़ दो, हिंदी बोले या ना बोले, तो लड़की लेकिन बोलनी चाहिए। अब ऐसा सा डिमांड ही आ रहा है, क्यों? लड़का की डिमांड है तो इंग्लिश में बोले मेरी वाली, तो वो चलती है। अरे यार हाथ चला तुम लोग, ये सब डिमांड चल, ये ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब समझते हो, क्रेजीनेस छाया हुआ है, क्रेज़ आ चुका है। आप लोग ऐसा मत करना, लैंग्वेज चलो आए चलो, कौन है एक से आते हैं। चलिए अब चलो, वो सब बात था मजाक टाइप का, इतनी बातें देखो। अब हम लोग हेडिंग डालिएगा, लिखो कुछ अंग्रेज़ी में विदेशी शब्द हैं, विदेशी मतलब फॉरेन, फॉरेन वर्ड, फॉरेन लैंग्वेज। कुछ ऐसे अंग्रेज़ी में फॉरेन वर्ड हैं, फॉरेन मतलब समझे विदेशी शब्द हैं, जिनका सिंगुलर से प्लूरल
जिनका सिंगुलर से प्लूरल इस तरह बनाया जाता है, जिनका सिंगुलर से प्लूरल इस तरह बनाया जाता है, जिनका सिंगुलर से प्लूरल इस तरह बनाया जाता है। हैं? अब देखिए, अब उतारना नहीं है, देखो उतारने से पहले समझना जिनका सिंगुलर। आप देखो एक बात बता रहा हूँ, कुछ लॉजिक है जिसको आप देखोगे सिंगुलर रहेगा तो प्लूरल ऐसे बना लेंगे, और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको सीधा सीधा आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई लॉजिक उजिक नहीं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अब देखिए, अब ध्यान देना, जब SIS रहे एंड में, फॉरेन लैंग्वेज में SIS रहे, तब इसका प्लूरल हमेशा SES में चेंज कर देना। कर लोगे SIS वाला, जैसे बोलो एक्सिस है तो देखो SES में चेंज, IES वाला। देखो बेसिस है तो बेसिस कर दिया, क्या कि नहीं किया, पहले याद रखना है, आएगा तब करना। बाकी कुछ है, देखो क्राइसिस है तो क्राइसिस किया है, देखो है ना। थेसिस है तो थेसिस किया है, क्या कि नहीं किया, देखो है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो पहला पॉइंट समझ में आ गया पक्का। तो लिखिए, एजेंडम है, एजेंडम का एजेंडा होता है, ये सिंगुलर वर्ड है। चलो लिखो, इधर क्या है सिंगुलर और इधर क्या है वो प्लूरल है। तो पहला बताओ क्या है, एजेंडम। दूसरा क्या है इसका प्लूरल, एजेंडा। एजेंडा मतलब कार्यक्रम होता है, कोई प्रोग्राम को कहते हो कि एक एजेंडा लेकर आते हो, सामने में देखते हो, पेश करते कि नहीं करते हो, ये मेरा प्रोग्राम है, एजेंडा है, होता है कि नहीं। और इसका सिंगुलर एजेंडम होगा, इसका प्लूरल क्या होगा, एजेंडा होगा। एरेटम, एरेटम का जो प्लूरल होगा उसका होता है एरेटा। एरेटा का मतलब होता है छापे खाने की भूल। छापे खाने का मतलब प्रिंटिंग प्रेस, आपने समझा होगा, प्रिंटिंग प्रेस समझते हो, जहाँ प्रिंट होता प्रेस, उस जगह में कोई एरर आता, गलती की, प्रिंट गलत हो गया तो उसको आप एरेटम कहोगे सिंगुलर में। एक से ज़्यादा मिस्टेक हो जाए तो इसको एरेटा कहोगे। बोलिए, समझ में आ रहा है? एरेटा, एरेटा, क्लियर है? एरेटा, एरेटम हो गया। एलुमनस, एलुमनस का मतलब होता है एलुमनाई, इसका मतलब होता है विद्यार्थी लोग। कई जगह पे कॉलेज में जाओगे तो कहोगे ये मेरे एलुमनाई हैं। एलुमनाई का मतलब समझोगे कि मेरे पिछले छात्र हैं जो पढ़ के इतने टॉप लेवल पे पहुँचे हैं, वहाँ पे एलुमनाई का पूरा फोटो लगा होता कि विद्यार्थी को ही आप क्या कहोगे, एलुमनाई कहोगे, जो पिछले पढ़ के निकल चुके हैं। एलुमनस सिंगुलर होता है, एलुमनाई क्या होगा, उसका प्लूरल। बातें समझ में आ रहा है? कॉलेज वाले में जाओगे ना तो देखोगे एलुमनाई का पूरा फोटो लगा होता है। मालूम चला बहुत बड़े नेता बन गए, CM बने, PM बने, और कहेंगे देखो मेरे कॉलेज से पढ़ के PM तक पहुँचे, मेरे कॉलेज से पढ़ के IAS बने, IPS, ऐसा देखोगे डेटा लगा होता है, उसको आप क्या कहोगे, एलुमनाई कहोगे। या कई जगह पे कोचिंग के बैनर में देखोगे लगा होता है, ऐसा देखा है कि 2024 रिजल्ट, 2022 रिजल्ट, 2023 रिजल्ट, माई एलुमनाई, पिछले के रिकॉर्ड का देख लो, ये मेरे छात्र रहे हैं, विद्यार्थी रहे हैं, उनका रिकॉर्ड। समझ में आ गया एलुमनाई का मतलब? एक वर्ड है एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है धुर। धुर का मतलब समझते हो, धुरी, एक पॉइंट। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? उसको आप क्या कहोगे, एक्सिस। क्लियर है? सेंटर पॉइंट। एक्सेस उसका क्या हो जाएगा, प्लूरल होगा। एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, बताना, पूरा क्लियरिटी करना, एनालिसिस हो जाएगा। क्लियर है? एक है बैकुलिस, सॉरी बैसिलस। बैसिलस का मतलब होता है बैसिली, हानिकारक कीटाणु को कहते हैं, ठीक है ना। एक वर्ड है बैंडिट। बैंडिट मतलब होता है लुटेरा। देखो कहीं कहीं पे हिंदी नहीं लिखा हुआ तो मैं बोल भी दे रहा हूँ। बैंडिट मतलब क्या समझोगे, लुटेरा। इसका प्लूरल होगा बैंडिटी या बैंडिट्स, दोनों होता है। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? चलिए, बैक्टीरियम। बैक्टीरियम का क्या बनेगा, बैक्टीरिया। और बेसिस का क्या बनेगा, बेसिस, आधार जिसको कहते हैं, पहलू, है ना। और क्राइटेरियन, क्राइटेरियन का होगा क्राइटेरिया, कसौटी जिसको बोलते हैं। एक वर्ड है जिसका नाम है क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है संकट, आपातकाल जिसको बोलते हैं, कमी हो जाता है, उसको आप कहोगे क्राइसिस है, भाई इस चीज़ की कमी है, संकट है, उसको क्या कहोगे, क्राइसिस। डेटम, डेटम का बनेगा डेटा, जिसको मतलब जानी हुई बातें, पूरा डेटा होता है। नहीं, इसको डेटा पढ़ते हो, डाटा नहीं पढ़ते हो, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डेटा कहेंगे, डाटा नहीं कहेंगे। क्लियर है? इसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, उसकी बात कर रहा हूँ। डेटम, डेटम का क्या बनेगा, डेटा, जानी हुई बातें। डेटा उसको कहते हो, मालूम चला पूरा फुल रिकॉर्ड आपके पास कौन क्या है, तो देते हो कि मुझे डेटा दे दीजिए अपना। डेटा का मतलब पूरी जानकारी, बातचीत जो हुई है, पूरा डेटा, उसको कहते हैं। आएगा और डिक्टम। डिक्टम का जो प्लूरल बनेगा उसका मतलब होगा डिक्टा, जिसका मतलब होता है सिद्धांत। फार्मूला, आप बहुत पढ़े होंगे कि फार्मूला, फार्मूला का बनेगा फार्मूले या फार्मूलाज, दोनों सही है। एक वर्ड है नाम है थेसिस।
जिसका पुलर बनेगा थेसिस, और थेसिस बनेगा अनुसंधानपूर्ण लेख, मतलब लिखा जोखा पूरा लेख, पूरा डिटेल। और एक वर्ड है जिसका नाम है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब होता है मेमोरेंडा, स्मृति पत्र। इस वाला यादगार में कोई बातें होता है, लिखी गई है, उसको आप क्या कहोगे? फरमान, मेमोरेंडम होगा। और है सैनेटोरियम। सैनेटोरियम का मतलब होता है सैनेटोरिया, इसका मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक स्थान, वैसा स्थान जहाँ पे बहुत आप फील बढ़िया करो, स्वस्थ मतलब क्या हो? बढ़िया हो, स्वास्थ्यवर्धक हो स्थान, जहाँ पे हेल्थ बहुत अच्छा रहता हो, उसको आप क्या कहोगे? सैनेटोरियम। उसका प्लूरल होगा सैनेटोरिया। एक वर्ड है जिसका नाम है फेनोमेनॉन, और फेनोमेना का फेनोमेना हो जाएगा। फेनोमेनन का क्या बनेगा? फेनोमेना। और फेनोमेनन का प्लूरल फॉर्म फेनोमेना होता है, इसका मतलब होता है घटना या इवेंट होता। क्लियर है? लिख लिए सब? और भी है, चलो हम लोग कल पढ़ेंगे। लिख लो रेडियस, और रेडियस का बनेगा रेडियाई। क्या बनाओगे? रेडियाई। मीडिया। चलो यहाँ से कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ लिख के ऐसा छोड़ दीजिए ताकि मुझे डिटेल पता चले। ऐसा लगभग 40-50 वर्ड और पढ़ेंगे विदेशी वाला, समझ में आया? और इसको हम लोग कल एकदम सुनेंगे क्लियरिटी से। समझ में आ रहा है? चलो इसको कॉपी कर लो, एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब स्पोकन वाला अपना निकालें। ये तो आज का हो गया है ना? एक और क्लास इस पे ले लेंगे और ख़त्म हो जाएगा, है ना? और फिर हम लोग पढ़ेंगे जेंडर, नॉन का जेंडर पढ़ेंगे। नॉन अभी ख़त्म नहीं होगा, अभी चलेगा। फिर जेंडर क्लियर होगा तो फिर एपस्ट्रोफे वाला केस पढ़ेंगे। इतना अच्छे से पढ़ेंगे, कई शब्द आपको यहीं से निकलेंगे, और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है और अच्छे से पढ़ के निकलेंगे। ठीक है? चलिए, बाकी आप कभी भूल जाएं, क्लासेस छोड़ जाएं तो यूट्यूब आप देख लेंगे, शेयर वेयर कर लेना अगर अच्छा हो तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, दोस्त को भी सिखाते रहना है ना? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो मोहब्बत से शेयर कर दीजिएगा।